जहां अवामी सवालात का जवाब देते हुए अपोजिशन को खूब लताड़ा, कहा दो खानदानों ने एक जानिब पैसे लूटे और दूसरी तरफ इदारे तबाह कर दिए। पहली दफा नैब ने बड़े बड़े नामों को पकड़ा। नैब पहले छोटे छोटे लोगों को पकड़ता था, अब इसी नैब के होते हुए इनकी चीखें निकल रही हैं। ताकतवर लोग अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं, कहते हैं अगर हम पर हाथ डाला तो हुकूमत गिरा देंगे। नूर मुकद्दम केस की एक एक चीज पर नजर है, दोहरी शहरियत के बावजूद मुलजिम नहीं बचेगा। अफगान सफीर की बेटी का केस भी फॉलो कर रहे हैं। ये जो दो खानदानों ने इस मुल्क को तबाही की है, एक तो पैसा लूटना है ना, एक इदारे तबाह किए। पहली दफा है कि बड़े बड़े नामों को नैब ने पकड़ा, पहले तो छोटे छोटे लोगों को पकड़ती थी, अब उसी नैब के होते हुए इनकी चीखें निकल गई हैं सबकी। ये जो जंग है करप्शन के खिलाफ, ये पाकिस्तान की जंग है, ये असल में कानून की हुक्मरानी की जंग है। जो ताकतवर करप्ट लोग हैं वो अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं कि हमारे साथ कोई डील कर लो, जो जनरल मुशर्रफ ने की थी डील, वो मेरे से भी वही मांग रहे हैं। और वो सारा वक्त ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को कि जी अगर आपने हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। नूर का केस है, ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत खानदान से है, ड्यूल नेशनल भी है, और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा। अफगान एम्बेसडर की बेटी से इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा है, उसको भी मैं ये बता दूं कि मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना की सूरत हाल पर सिंध हुकूमत के फैसले की मुखालफत करते हुए कहा कि हमें किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी मईशत को तबाह नहीं करना। लॉकडाउन से मजदूर तबका शदीद मुतासिर होता है। जहां कोरोना की शरह ज्यादा है वहां स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सिंध हुकूमत के लिए पैगाम है कि अगर लॉकडाउन करेंगे तो लोग भूखे मरेंगे। हमारी माइशत इतने मुश्किल वक्त से निकली है और अल्लाह का करम है कि अब ऊपर जा रही है। हमने किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी माइशत को तबाह नहीं करना। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें। सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है कि देखें जब आप लॉकडाउन करते हैं तो अपने ज़हन में डाल लें कि आप लोगों को भूखा रखेंगे, और अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। जो स्मार्ट लॉकडाउन है, जब लोग शादी पे खाने पे इकट्ठे होते हैं तेजी से फैल जाती है, रेस्टोरेंट्स में तेजी से, तो उधर तो थोड़ी देर करें। स्कूलों में जब तक बच्चों को और टीचर्स को टीके ना लगाएं स्कूल भी ना खोलें। हिंदुस्तान ने अपनी तबाही कर ली। उन्होंने सिर्फ एलीट का सोचा, ऊपर के लोगों का सोचा जो पैसे वाले हैं। उन्होंने नहीं सोचा कि वो नीचे जो लोग हैं, जो मेहनत कश बेचारे लोग हैं, उनका क्या बनेगा। अब जिक्र करेंगे वफाकी वजीर असद उमर का, जो कहते हैं कि कोरोना की मौजूदा लहर का पहली लहर से मवाजना ना किया जाए। मौजूदा लहर में अवाम को बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.8% है। जो भारत से वेरिएंट शुरू हुआ है कोरोना का, वो इंतहाई तेजी से फैलता है। रास्ता इधर से निकलने का जो है वो वैक्सीनेशन ही है। अब तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है हमारी वैक्सीनेशन। जिन्होंने अभी तक नहीं लगाई वो भी जल्द से जल्द जाके लगाएं। आपसे एक दफा फिर अपील करना चाहते हैं कि सबसे बड़ा हथियार जो है वो किसी हुकूमत के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में। ये मास्क पहनना है आपने जब भी आप भीड़ में हो या ऐसी बंद जगह पर हो, थोड़ा सा फासला रखना है लोगों के साथ। कल इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम को अपनी सिफारिशात भी पेश करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते में एवरेज औसत अगर देखी जाए तो तकरीबन दिन के 2-2.5 हजार केसेस के करीब डिटेक्ट हो रहे थे। गुज़िश्ता 24 घंटों में ये तादाद जो है वो 5000 के करीब पहुंच गई। जो पॉजिटिविटी की शरह है वो भी तकरीबन 8.8 है और ये नेशनल पॉजिटिविटी है। ये चौथी वेव जो है कोरोना वायरस की, ये वाज़ेह तौर पर हमारे सामने, हम उसके थ्रू गुजर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो वो दबाव डाल रही है हेल्थ केयर सिस्टम पे, वो भी बड़ा वाज़ेह है। सिंध हुकूमत की जानिब से सिम बंद करने की धमकी काम कर गई। कोरोना वैक्सीन करवाने के लिए शहरियों की दौड़े लग गई। वैक्सीनेशन सेंटर्स में भरपूर रश है। एसओपीज की भी खूब धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। जान जाती है तो जाए, पर कहीं सिम बंद न हो जाए। सिंध सरकार ने अवाम की दुखती रग पकड़ ली। वार्निंग देते ही शहरियों की दौड़े लग गई। वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर कतारें लग गई। एक्सपो सेंटर के बाहर एसओपीज के खिलाफ अर्जियां भी जारी रही। ढक्कम पेल और बदइंतजामी देखने में आई।
लियारी जनरल अस्पताल के बाहर भी आवाम सुबह तड़के ही लाइनों में लग गए। हुकूमत कह रहे कि अब वैक्सीन लगाओ, हम तो लगाने आए हैं ना। अभी सुबह 6 बजे से खड़े, घर का काम नहीं है हमारा क्या? आवाम अंदर जा रही है, निकलने की नाम नहीं आवाम की, और ज्यादा रश होती जा रहे, परेशान होते जा रहे, कोई सही काम नहीं हो रहा। हुकूमत कह रहे लगाओ, यहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगा रहे, बस जेंट्स के बीच में धक्का खा रहे हम लोग। पहले अंदर लेन लगी हुई थी, वहाँ से सारे फिर गेट बंद हो गया, यहाँ के लेन लगी हुई, यहाँ तक पहुँचे, अभी अंदर जा नहीं सके। शहर के दीगर मुख्तलिफ मराकज पर भी आवाम का झम्मे गफीर है। सिंध हुकूमत के वैक्सीनेशन सेंटर्स में रश, बद इंतजामी और धक्कमपेल के वाकयात के बायस 10 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स 24 घंटे खुले रखने का फैसला किया गया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कासिम सुमरो ने ट्विटर पैगाम में बताया कि जिला शर्की में डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल ओझा कैंपस में वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुला रहेगा। डिस्ट्रिक्ट साउथ में खालिक दीना हॉल, जिना अस्पताल और लियारी जनरल अस्पताल का वैक्सीनेशन सेंटर भी खुला रहेगा। जिला बस्ती में चिल्ड्रन अस्पताल, न्यू कराची गवर्नमेंट अस्पताल में 24 घंटे वैक्सीन लगाई जाएगी। गरबी में कतर अस्पताल, मलीर में मुराद मेमन गोट और कोरंगी का वैक्सीनेशन सेंटर भी 24 घंटे फाल रहेगा। लॉकडाउन लगा दिया, इंतजामात कुछ नहीं। सिंध हुकूमत राशन के बजाय भाषण दे रही है। हलीम आदिल शेख का सिंध हुकूमत पर वार, कहा लॉकडाउन विफाक के खिलाफ साजिश है, मोटर वे में रुकावट मुराद अली शाह है। सबसे पहले आके मुराद अली शाह ने कहा अल्लाह का वास्ता है, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, रोना धोना, एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ साईं का रोना, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं। एक तरफ कहा हम राशन देंगे, राशन कहा, और उसके बाद भाषण देते रहे, एक राशन की बोरी किसी को नहीं मिली। कश्मीर की शिकस्त खाने के बाद सिंध में तहरीक इंसाफ का मूड देखने के बाद कि इंशाल्लाह अब हम सिंध में भरपूर तरीके से इमरान खान साहब सिंध में आ रहे हैं, उसके जवाब के अंदर इन्होंने कहा कि ठीक है जी, फिर एक दफा रगड़ा ही दे दो इनको। बगैर सोचे समझे इन्होंने लॉकडाउन लगाया, और ये मैं समझता हूं ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। कोरोना की आड़ में शहर में लॉकडाउन मुसल्लत कर दिया गया। किसी और शहर में ऐसा होता तो इंसानी हुकूक की तंजीमें वावेला करती। आफाक अहमद फट पड़े, कहा लोगों को सड़कों पर मुर्गा बनाया जा रहा है, तस्लील की जा रही है। कोरोना की आड़ में जो SOPs इस शहर पर मुसल्लत की जाती रही हैं, बार बार लॉकडाउन लगाया जाता रहा है, उसकी वजह से इस शहर के लोग बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। जो पुलिस का रवैया रहा है, लोगों को सड़कों पर मुर्गा बनाया जा रहा है, ये जो तस्लील की जा रही है, ऐसा लगता है कि हुकूमत अंदरूनी सिंध से लाए हुए पुलिस एहलकारों के जरिए इस शहर पर अपने कब्जे का ऐलान करना चाहती है। यहाँ के लोगों को उकसा रही है कि वो सिविल नाफरमानी जैसी या कोई इंतहाई इकदाम करने पर मजबूर ना हो जाए। अगर इसी तरह का अमल किसी और जगह किसी और कौम के लोगों के साथ होता तो आज पूरे पाकिस्तान की इंसानी हुकूक की तंजीमें वावेला मचा चुकी होती। सिंध में लॉकडाउन के बावजूद आवाम की गैर संजीदगी बरकरार है। SOPs की धड़ल्ले से खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। इंटरसिटी बसों की आमदोरफ्त पर पाबंदी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स न सिर्फ गाड़ियां चला रहे हैं बल्कि मनमाने किराए भी वसूल कर रहे हैं। गाड़ियों की कतारें, शहरियों का हजूम, कहां का लॉकडाउन और कैसा लॉकडाउन। अवाम ने हुकूमती पाबंदियां हवा में उड़ा दी। बिना मास्क शहरियों का मटर गश्त जारी। समाजी दूरी है तो बहुत जरूरी, लेकिन अमल कोई नहीं कर रहा। सड़कों पर मौजूद पुलिस एहलकार भी बेबस हैं। लोगों का बिहेवियर सही नहीं होता है, जिसको भी रोकते हैं तो वो अपनी मनमानी से कहता है कि जाओ, मैं वैक्सीन वगैरह कुछ भी नहीं लगा रहे, या कोई भी ऐसा अमल नहीं है। इंटरसिटी बसों पर पाबंदी के बावजूद लियाकताबाद और सराबकोट पर मुसाफिरों का रश है। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराया वसूल कर रहे हैं। आज 800 रुपया, आम दिनों में 500 रुपया। पहले 500 रुपया थे, ये वैन ले रही है मीरपुर का, अब 1200 रुपए ये कह रहे हैं। पहले 500 रुपए में उमरकोट जाते थे, अभी 1200-1300 किराया मांग रहे हैं। मुसाफिर कहते हैं मजबूरी है, घर जाना है, इसलिए मुंह मांगे दाम देने पर मजबूर हैं। जेकबाबाद की इंतजामिया ने अलग रियासत बना ली है, पूरा शहर खोलने की इजाजत दे दी है। सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। बाजारों में मामूल के मुताबिक कारोबार जारी है। जराये के मुताबिक जेकबाबाद में जिलाई इंतजामिया ने व्यापारियों से मुलाकात करके पूरा शहर खोलने की इजाजत दे दी।
कुछ फिगर्स आपके सामने रखेंगे। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर कहर ढाने लगी है और मुल्क में 4 माह बाद यौमिया रजिस्टर्ड केसेस की तादाद फिर 5000 की हद अबूर कर गई है। 24 घंटे में कोरोना वायरस से 5026 अफराद मुतासर हुए हैं। मौलिक वायरस ने 24 घंटों के दौरान मजीद 62 अफराद की जान ले ली। मुस्बत केसेस की शरह 8.82% रिकॉर्ड की गई। एक्टिव केसेस भी बढ़कर 69,756 हो गए हैं। इंसदाद कोरोना की वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफराद होशियार हो जाए। अब अंदरून मुल्क फिजाई सफर नहीं कर सकेंगे। एनसीओसी ने 1 अगस्त तक की डेडलाइन दी थी। आज से पाबंदी का इतलाक हो चुका है। बगैर वैक्सीनेशन 18 साल और इससे जायद उम्र के अफराद को अंदरून मुल्क फिजाई सफर की इजाजत नहीं होगी। जिन्होंने वैक्सीन की एक खुराक भी लगवा ली है, सिर्फ उन्हें ही अब फिजाई सफर की इजाजत होगी। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस लाहौर के 13 इलाकों में गुज़िश्ता रोज स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया, मगर इंतजामिया की जानिब से कहीं भी इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। लाहौर से देखिए गजल फरकान की रिपोर्ट। कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए इंतजामिया का गैर संजीदा रवैया। लाहौर में बढ़ते मुस्बत केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज न किया जा सका। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से लाहौर के 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी तो किया, मगर उस पर अमल नहीं हो सका। गुलशन रावी के इलाका मकीनों का कहना है कि इन्हें न तो लॉकडाउन का इल्म है और न ही इंतजामिया के किसी नुमाइंदे ने आगाह किया। इधर कोई इंतजामिया का बंदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर सब लोग आ जा रहे हैं बगैर मास्क के फिर रहे हैं। कोई इधर मतलब समाजी फासला नहीं है। कोई लॉकडाउन नहीं है फिलहाल, कोई किसी किस्म का नाका नहीं लगा हुआ और हुकूमत ने अगर कहा है तो ये वही जाने, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कोई ऐसी चीज नहीं है। लॉकडाउन की पोजीशन तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना कोई नाका लगा हुआ है। लॉकडाउन हो तो सबको ही नजर आना चाहिए। समनाबाद टाउन में वहादत कॉलोनी, शेख ज़ैद रिहायशी कॉलोनी समेत कहीं भी शहरियों की आमदोरफ्त को महदूद नहीं किया गया, जिससे कोरोना मजीद तेजी से फैलने का खदशा बढ़ रहा है। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। दुनिया भर में वायरस के फैलाव में तेजी डेल्टा वेरिएंट के बायस आई है। डेल्टा अब तक 132 ममालिक में फैल चुका है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि एहतियात ना की गई तो केसेस जल्द 20 करोड़ से तजावुज कर जाएंगे। उधर दुनिया भर में कोरोना के 5 लाख केसेस और 7,000 से जायद अमवात रिपोर्ट हुई हैं। भारत में मजीद 42,000, ब्राजील में 37,000 केसेस रिपोर्ट हुए। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में यौमिया 100 से जायद केसेस रिपोर्ट होने पर सूरत हाल संगीन है। चीन में वायरस के मजीद 75 केसेस सामने आ गए हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा भारत बाज नहीं आया। खबर दें आपको ताजा तरीन के गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लीग मंजूर न करने का खत लिख दिया है। मौके पर अपनाया कि कश्मीर प्रीमियर लीग मुतनाज़े इलाके में हो रही है। कश्मीर इशू पर पाक भारत जंगें हो चुकी हैं, इजाजत नहीं दी जाए। भारतीय बोर्ड ने आईसीसी मेंबर मुमालिक को भी कश्मीर लीग के बॉयकॉट का कह रखा है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अकील अहमद। अकील अहमद, एक दफा फिर से भारत ने कोशिश की है कि क्रिकेट से पाकिस्तान को किसी तरह से दूर रखा जाए। मामले की डेप्थ क्या है? जी बिल्कुल सादिया, भारत कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता जहां पाकिस्तान को और खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जाए। जिस तरह हमने कल भी बताया था अपने नाजरीन को कि 2009 में जब पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था तो उसके भी जो ताने बाने थे वो इंडिया से मिलते थे। यूं पाकिस्तान ने जब PSL का आगाज करना शुरू किया तो उस वक्त के जो साबिक चेयरमैन है नजम सेठी ने भी इस बात का एतराफ किया है कि भारत ने और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त भी PSL को भी रुकवाने की कोशिश की। यूं इस तरह पाकिस्तान में कश्मीर लीग का इनेकाद होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम दुनिया के जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की आमादगी जाहिर की थी। और अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड और खासतौर पर भारत का जो मकरू चेहरा है वो सामने आ गया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और अब ICC को इंडिया की जानिब से तो मुसलसल कोई ना कोई ऐसी कोशिश जारी ही रहती है। ये बताएगा कि PCB की जानिब से अब क्या काउंटर लिया जा रहा है इस पर? PCB ने तो पहले मौकफ सख्त इख्तियार किया है कि PCB ने कल तर्जमान ने अपना जो स्टेटमेंट जारी किया था एलामिया, उसमें उन्होंने मौकफ इख्तियार किया था कि भारत जो है क्रिकेट से नुकसान पहुंचा रहा है, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान भी ICC की सतह पर इस फोरम पर इस मामले को उठाएगा और कश्मीर जो प्रीमियर लीग है ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर पर इंडिया का कब्जा है और वहां पर जो उन्होंने हाल किया हुआ है इंडिया को वहां पर बिल्कुल पूरी वहां पर महबूस किया हुआ है कश्मीरिया को। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ज्यादा अभी इलेक्शन हुआ है जिसमें बड़ी तादाद में शिरकत की है तमाम शहरियों ने। और अब यहाँ कहता है कि ये हमारा इंटरनल मामला है और इंडिया को इसमें मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया इस पर आप हमें बता रहे थे अकील नुमाइंदे।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहे।